सिखाओ थोड़ा, बिंदु को तो आता है ना। आप एक गांव में एक सेठ लोग रहते थे। आवाज बंद, सुनिए ध्यान से, बोलो सानी मैया की। एक गांव में एक परिवार पूरा रहता था और उनके बच्चे, 2 बच्चे थे, एक बहन थी एक भाई था। तो बहन भाई दोनों थे। माता पिता थोड़ा दिन रहे, थोड़ा दिन बाद वो लोग नहीं रह गए। राजकाज बहुत बड़ा था इनका भी, तो उस राजकाज में रहते थे ये लोग। तो धीरे धीरे जब माँ बाप नहीं रह गए तो इनका सब कुछ, जहाँ बच्चे बच्चे रह गए, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ राजकाज सब बिगड़ने लगा। भाई पूरा बिगड़ गया। थोड़ा भाई बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो बहन से बोला कि बहन अपना लोग का खर्चा कैसे चलेगा। अब समझदार होने लगे बच्चे, तो बोले कि मैं कमाने जाता हूँ, मैं आपको पैसा भेजूँगा और आप यहाँ घर संभालो और सब काम बना के अपना रखो। धीरे धीरे भाई कमाने के लिए चला गया। अब जो इनके हाथी घोड़ा थे वो भी धीरे धीरे इनके ख़त्म होने लगे, सब सूखने लगे। सबके लिए सब साधन चाहिए, राजकाज चलाने के लिए नौकर चाकर चाहिए, साधन चाहिए, परिवार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जाने लगे ये लोग धीरे धीरे। भाई जब गया कमाने के लिए, तो जो उस दिन इनका घोड़ा वोड़ा सब बीमार पड़ गया, तो ये बिटिया रोते रोते जंगल में चली गई। जंगल में बाग में जाके रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, भाई कमाने चला गया और सब तो मेरा लूट गया है, लेकिन यही खाली एक रह गया घोड़ा, ये भी गिर गया है भैया, मैं क्या करूं। जंगल में अवसानी मैया बुढ़िया का रूप धर के निकली। बोली बिटिया क्यों रो रही हो। बोली क्या करूं माता जी, रो रही हूँ कि माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए और एक भाई था वो कमाने चला गया और आज का सब मतलब बिगड़ जा रहा है। घोड़ा एक जिंदा था, आज वो भी मरा, ऐसे गिर रहा है, मुरझा गया है और पड़ा है, मेरा सब खराब हो जा रहा। भैया मेरे आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ है नहीं मेरे घर पे। अवसानी माता बोली उनको कि, बूढ़ा बोली कि जाओ आप 7 ढेलकी उबार के रख दो और गुरुवार से आप दुरदुरिया अवसानी माँ का चबवाने लगो। तो बोली माँ इसमें क्या क्या रहता है बताई। सब चना गुड़ लाई यही सब रहता है और जो तुम्हारे सुविधा रहेगा वो कर देना और 7 सुहागिन नौत लेना, दुरदुरिया चबवाना। तो गई अपनी चाची पितियान जो थी, दुरदुरिया चबा और जो सुविधा होगा पूछ लेना अपना आप किसी से। तो गई तो गुरुवार का दिन ही था, वो दुरदुरिया कोई चबवा रहा था, पूछी और बूढ़ा से बोली कि दुरदुरिया तो सुहागन लोग चबवाती हैं, तो मैं तो कुमारी हूँ, मैं कैसे करूँ। तो बोली नहीं आप कुमारी हो भले, लेकिन आप चबवाओ और कोई गुरुवार बाकी मत रखना, हर गुरुवार चबवाना। तो बोली ठीक है। हर गुरुवार आई वो लड़की, सब देखी, अपनी चाची काकी जो थी उनसे पूछ ली और दुरदुरिया चबवाने लगी। जैसे जैसे गुरुवार आए, एक गुरुवार चबवाएँ तो कुछ अच्छा हो, दूसरा कुछ, ऐसे ऐसे इनका पूरा राजपाट अच्छा बन गया। और उधर से भाई पैसा भेजे, बहन खूब संभाल ली। अब दोनों सयाने हो गए, शादी ब्याह करने लायक हो गए। जब शादी ब्याह का टाइम आया, भाई कमा के लौटा तो बोला बहन अब मैं तुम्हारा शादी कर देता हूँ और तुम्हें शादी करने का टाइम हो गई। बहन बोली नहीं मेरी शादी मत करो पहले भैया, अपनी कर लो, कोई तुमको रोटी बना खिलाने वाला आ जाए तब मैं जाऊँगी। तो बोले नहीं मैं घर में किसी को पहले लाऊँगा नहीं, पता नहीं वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे, तो पहले मैं आपकी शादी कर दूँ बहन तब अपना करूँ। बहन बोली नहीं, इतना बड़ा गृहस्थी राजकाज भगवान हमको फिर से लौटाएंगे अवसानी माता, और घर में जब तक कोई नहीं आएगा भैया तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। जिद पकड़ ली तो भाई अपना शादी करूँ। तो भाई अपना शादी कर लिया। भाभी आ गई। अब भाभी आई और ये दुरदुरिया तो चबवाएँ, हर गुरुवार इनका मान्यता था, उसी से सब इनका लौटा था, भर गया था। तो भाभी जब 2-4 गुरुवार बीत गया तो भाभी भुनभुनाने लगी कि इतना घर का लाई चना गुड़ रोज़ खराब मतलब बर्बाद करती हैं, इनका जल्दी शादी करो, इनको जल्दी यहाँ से भेजो। तो भाई बोला कि उन्हीं की वजह से सब बना है, जिसको तुम भेजने के लिए बोल रही हो तो कर रही तो करने दो। बोली नहीं मुझे बर्दाश्त नहीं है, घर मेरा है और ये तो पराए घर की अब लड़की है तो किसी घर जाएंगी ही ना, इनका जहाँ घर रहेगा वहाँ जाए चबवाएँ, यहाँ क्यों करती हैं। और इनका घर भी ऐसा ढूंढना कि इनके यहाँ कुछ रहे ही ना। अब भाई बोला अच्छा जितना तुम बोलोगी उतना ही करूँगा, मेरी बहन है इतना सब बना के रखी है तो उसका ऐसा घर ढूंढूँ कि दुरदुरिया चबवाने के ना पाई। लेकिन वो बहन के संजोग भी वैसा अवसानी माँ परीक्षा लेने के लिए कि तुम कुछ ना दो, जिसकी नसीब में जो लिखा है उसको भगवान ज़रूर देते हैं। हमारे तुम्हारे देने से किसी कुछ नहीं मिलता और अपनी नसीब से ज़्यादा कोई पाता नहीं, किसी का कोई खाता नहीं।
तो फिर गई वो दूरिया तो चबवा ही रही थी। गए उनका भाई नगर में पूरा लड़का ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते उनको कहीं लड़का ही न मिले। तो एक बूढ़ी औरत थी जिनकी एकदम झोपड़ी वोपड़ी थी, कुछ भी नहीं था उनके घर में। और उनका एक लड़का था, वही इनको पसंद आया, वही तैयार हुई शादी करने को, और कोई तैयार नहीं हुआ। उसी लड़के की शादी अब देख के आए। अब पैर से सर तक चादर ओढ़ के भाई लेट गया कि इतना बड़े घर की लड़की और मैं बहन को ऐसे ले जाऊंगा, कर दूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। पहले तो इंसान अपने को नहीं डरता क्या होगा, अपना क्या होगा, दूसरे समाज को डरता है। अब समाज के लिए वो बेचारे सोचने लगे जो बहन हमारे लिए इतना की और इतना हो गया, अब उनके दिमाग में नहीं आ रहा कि यही बहन जहाँ जाएगी उसको वहीं वो कर लेगी, लेकिन उनके दिमाग में आ रहा कि लोग क्या कहेंगे। परेशान हुआ भाई। अब बहन गई पूछी कि क्या हुआ, भाभी पूछी तो भाभी तो खुश हो गई, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं है, तो दूरिया झंझट है आटा समझो, अब ये चबवा ही नहीं पाएंगे। और भाई खुद दुखी था तो गया, बहन गई पूछी भैया क्या हुआ, तो बोले बताए कि ऐसा ऐसा घर बार मिल रहा है बहन, और तुम इतना दिन से सब यहाँ बनाई हो की हो, तुम ऐसे घर में कैसे रहोगी। बोली भैया मेरे नसीब का जो होगा, जो मैं जहाँ रहूँगी वहीं मिल जाएगा, आप ठीक है करिए। शादी भाई ने कर दिया। अब विदाई शादी का भाई भी बोल रही कि गुरुवार के दिन ही इनकी विदाई करना है कि ये दूरिया चबवाने को ना पाएँ, मतलब किस तरह से इनका बंद हो जाए दूरिया चबाना। तो बोले कि ठीक है, गुरुवार के दिन विदाई भी की, संजोगे बैठा जैसे लगन बैठी वैसे कर दिए। अब ये लड़की लेकिन यहाँ पे कुछ खाई पी नहीं, उपास रख के ससुराल गई। अब ससुराल गई तो सास तो पहले परेशान है, सास सोच रही है कि आएंगी तो कुछ बहू लेकर आएगी, भाई सबके आशा रहती है कि मैके से आएंगी तो कुछ ज़रूर ले आएंगी। तो ये जब पहुँची तो बेचारी जब कुछ पाई नहीं तो क्या दे वहाँ पे। और सास आई पानी लेकर के, उनके घर में कुछ भी नहीं था तो पानी लेकर बहू के लिए आई। जब पानी लेकर आई तो ये बहू बोली कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगी। मैं जी बोली क्यों। बोली आज जाओ सुहागिन न्योत के लाओ, मैं दूरिया चबवाऊँगी। तो बोली इतना टाइम आपको कहाँ सुहागिन मिलेंगी, कहीं आप जाइए तो देखिए, पहले जाके न्योत के आइए, मिल जाएंगी तो अच्छा है। तो भाई गई वो तो भगवान का संजोग, माता जी की कृपा, जो कोई जो श्रद्धा से करता है उसका पूरा करवाने को भगवान पूरा खड़े रहते हैं, और वही करते हैं, हम लोग खाली माध्यम बनते हैं, करते तो वही हैं सब। अब भाई गई तो उनको सुहागिन भी मिल गई। अब सुहागिन न्योत के आई, बोली क्या क्या लगता है, बहू से पहले ही पूछ के गई थी, बहू बताई कि यही लगता है। अब माँ जी आई तो सुहागिन न्योत के, लेकिन पल्ला के पीछे छुप के और रो रही हैं, घर में नहीं गई, वो रो रही हैं। तो बोली कि ये बहुत देर तक छटपटाई कि काहे अभी तक नहीं आई अभी तक। तो ये गई दरवाज़ा उघड़ के देखने के लिए कि क्यों नहीं आई। तो देखे तो बूढ़ा वहीं रो रही। बोली माँ क्यों रो रही हो। तब अब क्या करें, अब सबके सामने बताने से अच्छा बहू सामने बताना पड़ेगा। तो बोली मेरे घर में कुछ है ही नहीं है, और सुहागिन में पहले तो ये गई सुहागिनें नहीं मिलेंगी तो काम बन जाएगा, लेकिन सुहागन मिल गई। तो बहू बोली क्यों रो रही हो। तो बोली कि मेरे घर में कुछ साधन नहीं है, मुझे पता नहीं था कि आप दूरिया चबवाओगी आते ही, तो मैं क्या ला के रखूँ। अभी हमारी पटीदारी 9 लोग सुहागिन हैं, सब आएंगी तो मेरी ठिल्ली उड़ा लेंगी, हंसेंगी कि इनके घर पे कुछ नहीं है, बुलाई है निमंत्रण में। तो बोली माँ जहाँ आप रखती हो, खाना पीना बनाती हो, चावल गेहूँ कुछ रखती हो ना, वहाँ पे जाके देखो कुछ होगा, ज़रूर होगा, मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घर में रह रही हो तो कोई न कोई अनाज तो होगा ना, हम उसी से काम चला लेंगे। अब बूढ़ा गई घर में जहाँ सब रखती थी, देखे तो मार लाई गुड़ गिर रहा है, लाई चना सब, और गुड़ भरा पड़ा है पूरा। और सानी माँ की कृपा। आई बोली अरे दुल्हन ये कहाँ से आया। बोली मैं नहीं जानती माँ जी, सब भगवान पूरा करते, देवी मैया जो तुम मन में ठानोगी सब पूरा होगा। और गुड़ लाई जल्दी से अपना आंगन में सब इंतजाम की, और सुहागन लोग आई। बोली आप जो उन लोग को संभालना, मैं सब बाकी कर लेती हूँ। सब तैयारी कर ली बहुत जल्दी जल्दी, जैसे सुहागन सब आई सबको बैठा के और दूरिया चबवाई। और अनाज इतना घर में हो गया कि फिर धीरे धीरे वो दूरिया का अपना सिलसिला छोड़ी नहीं, हर गुरुवार चबवाती थी और हर गुरुवार चबवाने लगी। जितना मैके का था लगे यहाँ ढोया सब चला आ रहा है। इनके यहाँ सब हाथी घोड़ा घर द्वार राजपाट पूरा भर गया बेटी के यहाँ, और वहाँ सब एकदम से विध्वंस हो गया, घर और भी गिर गया सब, वहाँ का सब खत्म हो गया। तब सास को इनको याद आया, भाभी को उनकी, कि अभी जाओ दीदी के यहाँ देखो कि वो कैसे रह रही हैं, अभी भी इनका पाप नहीं उतरा है। बोली दूरिया चबवा रही कि नहीं, जाके देख के आओ। और गुरुवार के दिन ही भेजी।
कि जाओ। अब ये तो जहाँ घोड़ा चढ़ के चलने वाले थे भाई, वहाँ फटी छुटी कपड़ा पहन के और पैदल आए यहाँ पे। अब सास देखी तो बोली, गुरुवार का दिन था, जैसे दूधुरिया चबवा के सुहागिन लोग को निमंत्रण दी थी, खिला पिला रही थी और खाना पीना खिला के निमकी जैसे वैसे देखे तो भाई आ गया। सास बोली कि अब सास तो विधवा थी, सास सुहागिन नहीं थी, तो वो बैठी थी बाहर, तो बोली तुम्हारे भाई आए हैं। बड़ी खुश हुई, बहू दौड़ के गई देखी, लेकिन भाई दशा देखी तो आँख से आंसू गिरने लगा कि अरे मारे भैया ऐसे कैसे फिर हो गया। लेकिन उनको शक हो गया कि ऐसा ऐसा इस दूरदुरिया को जस हुआ है। भाई को लाई खिलाई पिलाई, जैसे सबको खिलाई पिलाई वैसे भाई खिलाई पिलाई और दूरदुरिया का प्रसाद दी। बोली भैया ये ले जाना, भाभी को खिलाना, आप लोग भी खाना। भाई विदाई की और बोली कि भाभी कह देना कि हर गुरुवार दूरदुरिया चबवाना कर दे। करने लगे उसानी माँ का पूजा, इनका सब ठीक हो जाएगा जैसे हमारा ठीक हो गया वैसा बोली। वो चले गए, सब लोग सुहागिन विदा हो गई। सास को खाना परोसी। अब सास बोल रही कि आपके भैया क्या लाए। कुछ सास लोग की आदत होती है कि मतलब आदत नहीं, आशा होता है कि कुछ समधियाने से तो आया होगा, ऐसा मन में लगता है। कोई बुराई के लिए नहीं लगता, लेकिन मन में लगता थोड़ा इंसान के कि कुछ तो लेकर आएंगे। कोई छूछी बेटी तो अपना देखने आता नहीं है, और बहन बेटी और ब्राह्मण के यहाँ छूछे जाया भी नहीं जाता है। तो बोली कि कुछ तो लाए होंगे। तो बहू क्या की कि बिना नमक का खाना ही सास को परोस दी। जब खाई बोली बना तो बहुत अच्छा है बच्ची, लेकिन इसमें तुम नमक भूल गई हो। तो बोली ला रही हूँ माँ जी, अभी ला रही हूँ। तो लाई, नमक डाली, तो बोली माँ जी यही मेरे भाई लेकर आए हैं, ये नमक ही। तो बोली तुम्हारे भैया तो बहुत बढ़िया चीज़ लाए, कि सब इतना बड़ा था, बना बड़ा व्यंजन बना था, लेकिन बिना नमक का सब सुना था, तो बहुत अच्छी चीज़ लाए आपके भैया। तो बोले हाँ मैं यही लेकर आई। खाई पी, वो भी बस जो प्रसाद भेजी थी। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। जब कुछ नहीं रह जाता तभी इंसान देवी देवता का सहारा लेता है या कोई दुख पड़ता है तो। तब अब उनकी भाभी भी चबवाने लगी दूरदुरिया, प्रसाद खाई, बुद्धि खुली। उनके यहाँ भी राजपाट भर गया, इनके यहाँ भी। अवसानी मैया की बहुत बड़ी कृपा है, महारानी सबके घर पे ऐसे भरा रखें, सबका सुहाग अमर रखें, अचल रखें और सब अच्छा। बोलो सानी मैया की। बोल 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 बनाई।